अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने किसी सादे यूपीएस को सोलर वाला यूपीएस बनाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप दोस्तों के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने बहुत ही कमाल का एक एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर लेके आया हूँ। इस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की खास बात यह है कि ये आपके किसी भी सादे यूपीएस, चाहे वो चाइना का यूपीएस हो, चाहे वो देसी मेड यूपीएस हो जिसे हम दस्ती यूपीएस कहते हैं, या चाहे वो किसी एपीसी कंपनी का यूपीएस हो, उसको ये हाइब्रिड बनाने की सलाहियत रखता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप अपने एक सादे यूपीएस के साथ पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगाकर अपनी बैटरियों को चार्ज करवाते हैं तो बैक वक्त सोलर से भी चार्जिंग हो रही होती है और वोल्टा से भी चार्जिंग हो रही होती है, तो ऐसे में आपकी एनर्जी सेविंग बहुत कम होती है। मगर इस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की यही खास बात है कि इसने दिन के वक्त आपकी बिजली को बंद कर देना है, यानी कि वोल्टा 220 वोल्ट को कट ऑफ करवा देना है ताकि सारी चार्जिंग सोलर से होती रहे, और जैसे ही शाम होगी इसने आपकी बैटरी को वोल्टा से चार्ज करवाने लग जाना है। इसका फायदा आप लोगों को ये होगा कि आपका लोड सारा दिन सोलर से चलता रहेगा और आपकी बिजली की सेविंग होगी। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप लोगों को डिटेल के साथ बताते हैं कि आपने इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर आपने मद्देनजर रखनी है। मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा, चैनल को तो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा होगा। प्यारे दोस्तों, जैसे ही आप इस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को बॉक्स से बाहर निकालेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक खूबसूरत सा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलता है। मैं इसके नीचे साइड पे लगे हुए दोनों स्क्रूज को रिमूव कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये दिखा सकूं कि आपने कनेक्शंस को किस तरीके से करना है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साइड के ऊपर आप लोगों को पीवी की ऑप्शन देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पे आपने सोलर पैनल्स को कनेक्ट करना है, यहाँ पे आपने अपनी बैटरी को लगाना है, और ये है जनाब एसी हाइब्रिड स्विच। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन ये होती है कि यहाँ पर 220 वोल्ट की डायरेक्ट तारे लगाएंगे तो ये वोल्टा से चार्जिंग करना शुरू हो जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं होता। एसी हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि आप इसे अपने किसी पुराने यूपीएस की एक फेज वायर को निकाल कर यहाँ पर लगाएंगे। इसके अंदर बेसिकली एक रिले लगाई गई है जो कि एक माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू ऑपरेट करवाई जा रही है कि जैसे ही आपकी बैटरी फुल होती है, इसका काम यह है कि ये रिले ऑपरेट होकर आपकी वोल्टा को 220 वोल्ट इनपुट को डिस्कनेक्ट कर देती है ताकि आपका सारा लोड सोलर से चलता रहे, आपकी बिजली की सेविंग हो। जैसे ही ये समझती है कि आपकी जनाब बैटरी लो हो रही है तो ये जनाब आपस में जुड़ जाती है रिले और आपकी वोल्टा को कनेक्ट कर देती है ताकि आपकी बैटरी डेड होने से बच सके। यहाँ पर एहतियाती तदाबीर आपने ये करनी है कि सबसे पहले बैटरी के कनेक्शंस को लगाना है, उसके बाद आपने सोलर पैनल्स के कनेक्शंस को लगाना है, और लास्ट के ऊपर आपने अपना एसी हाइब्रिड स्विच को लगाना है। एसी हाइब्रिड स्विच को किस तरह से लगाना है वो मैं वीडियो में आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ, मगर उससे पहले मैं जरा इस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को खोल कर अंदर से ये देख लूँ कि जनाब इसके अंदर किन किन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, कंपोनेंट्स की क्वालिटी किस तरह की है। यहाँ पर एक चीज क्लियर करता चलूँ कि इसमें दो मॉडल आते हैं। एक डीसी लोड के लिए होता है, अगर आप लोगों ने अपने डीसी लोड को चलाना हो तो आप डीसी लोड वाला मॉडल परचेज करेंगे। अगर आपने अपने यूपीएस को हाइब्रिड बनाना है तो आप ये वाला एचयू वाला मॉडल परचेज करेंगे। दोनों की प्राइस के अंदर तकरीबन 300 रुपए का फर्क है। अब यहाँ पर प्राइस की बात हो ही रही है तो जनाब यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इसकी कीमत क्या है और ये मिलेगा कहाँ से। दोस्तों, इस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की प्राइस 8,800 रुपए है। स्मार्ट eShop.pk के नाम से जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को व्हाट्सएप और कॉल के नंबर भी नजर आ रहे हैं। अगर किसी दोस्त को ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना नहीं आता तो इन नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके भी इसको मंगवा सकता है। यहाँ पर मैंने एक चीज नोट की है कि बहुत सारे दोस्त जैसे ही हम नंबर शो करते हैं फौरन से कॉल करके कहते हैं भाई हमें कॉल पे ये सारी चीजें समझाएं। तो बेसिकली वीडियो को बनाने का मकसद ये होता है कि ताकि आपको डिटेल के साथ समझाया जा सके। जो नंबर्स आप लोगों को दिए जाते हैं ये सेल डिपार्टमेंट के होते हैं, ये लड़के सेल को डील कर रहे होते हैं, ये टेक्निकल बंदे नहीं होते। अलबत्ता अगर आपको कोई टेक्निकल इशू आता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके उनको कह सकते हैं कि हमें किसी टेक्निकल बंदे से बात करवा दें, मगर रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को पूरा देखा करें। अब यहाँ पर हम इसकी ओवरऑल लुक चेक कर लेते हैं। इससे पहले वाले मॉडल के अंदर 2 पंखे हमने ऐड करवाए थे, मगर हमने उसमें एक चीज नोट की कि उस दूसरे पंखे को ऐड करवाने से एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर का शोर बहुत ज्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से हमने उस प्रोग्राम को दोबारा से चेंज करवाया और इनलाइन हीट सिंक को करके एक ही पंखा लगा दिया। अब इन एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के अंदर वक्तन फवक्तन हम चेंजिंग करवाते रहते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर चीज प्रोवाइड की जा सके। हो सकता है कल को इस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के अंदर मजीद कुछ आप लोगों को चेंजिंग देखने को मिले, मगर वो चेंजिंग करने का बेसिकली मकसद यही होता है कि ताकि आपको बेहतर से बेहतर चीज प्रोवाइड की जा सके। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसका डिस्प्ले वाला सेक्शन है। इस डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को ये वाली एलसीडी स्क्रीन देखने को मिलती है जिसके साथ एक ड्राइवर भी दिया गया है। अब यहाँ पर ये प्रोग्रामेबल आर्डिनो यूएनओ के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। इस साइड के ऊपर
आप लोगों को दो हीट सिंक देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर कुछ FETs का इस्तेमाल किया गया है, जो कि कुछ सोलर को कंट्रोल कर रही होती हैं, कुछ बैटरी वाली साइड को कंट्रोल कर रही होती हैं। इसके अलावा कुछ कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर एक अदद टॉरॉयडल कॉइल का इस्तेमाल किया गया है, कॉइल को मजीद बेहतर किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर ये 15 एम्पेयर की रिले मौजूद है जिसकी मदद से आपका UPS ऑन ऑफ होता है और ये सारा कुछ इस प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल हो रहा होता है। यहाँ पर कुछ आप लोगों को रेगुलेटर देखने को मिलते हैं जिनकी मदद से जनाब ये सारा सिस्टम चल रहा होता है। अच्छा, कैपेसिटर्स को लेकर कुछ दोस्त यहाँ पर ये परेशान होते हैं कि भाई फलां का MPPT है, उसके अंदर मैंने 20 कैपेसिटर देखे हैं, वो वाला अच्छा है। तो कैपेसिटर को बेसिकली लगाने का मकसद ये होता है कि ये बेसिकली चार्ज स्टोरेज का काम करते हैं। ज्यादा कैपेसिटर लगाने से MPPT के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल इतने ही कैपेसिटर होते हैं, 4 से 6 कैपेसिटर लगे हों वो MPPT बेस्ट होता है। बेसिकली बूस्टिंग का काम इस सेक्शन ने करना होता है, कैपेसिटर्स ने बूस्टिंग का काम नहीं करना होता। सो ये गलत कॉन्सेप्ट मैंने देखा कि मार्केट के अंदर आजकल चल रहा है कि जितने ज्यादा कैपेसिटर होंगे उतना ज्यादा MPPT चार्ज कंट्रोलर अच्छा है। ये बात गलत है। अभी दोस्तों मैं इस MPPT चार्ज कंट्रोलर को दोबारा से फिट करके आप लोगों को सोलर के साथ कनेक्ट करके ये लगा के चेक करवा के दिखा देता हूँ कि कैसे आपने इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर एक चीज क्लियर करता चलूँ कि बहुत सारे दोस्त नाराज होते हैं कि भाई ये आपका MPPT चार्ज कंट्रोलर काम नहीं कर रहा, मैंने इसके साथ सोलर पैनल्स को कनेक्ट किया है मगर देखें ये तो ऑन ही नहीं हो रहा, बार बार ऑफ हो रहा है। तो उसके पीछे जो वजह होती है वो यही होती है कि आप लोग सोलर पैनल्स के कनेक्शन ही गलत कर रहे होते हैं। एक चीज याद रखिए कि जब आपने इसको 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करना है तब आप इसके साथ 1000 वाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं, यानी कि 4 सोलर पैनल आप इसके साथ सीरीज में लगा सकते हैं। अब अगर बात कर ली जाए इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज की तो जनाब इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज 30 वोल्ट से लेकर 90 वोल्ट तक है, यानी कि 4 सोलर पैनल 150 वाट, 160 वाट, 180 वाट या 190 या 200 वाट की आसानी के साथ आप इसके साथ सीरीज में लगा सकते हैं। अलबत्ता दो की सीरीज भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए बड़े सोलर पैनल्स की तो बड़े सोलर पैनल्स को आपने इसके साथ पैरेलल में लगाना होता है। 535 या 450 वाट के 2 सोलर पैनल आप इसके साथ पैरेलल में लगा सकते हैं। एक चीज बस आपने ध्यान रखनी है कि ये 30 वोल्ट से अपना काम स्टार्ट कर देता है, यानी कि जब आप इसको 30 वोल्ट देंगे तो ये प्रॉपर अपने MPPT रेंज को स्टार्ट कर देता है। बहुत सारे लोग जब सोलर पैनल्स को पैरेलल में लगा देते हैं तो 20 वोल्ट आ रहे होते हैं तो ये प्रॉपर काम नहीं करता, ऑन होता है ऑफ होता है, तो इस तरह से ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। आपने ये कोशिश करनी है कि इसको वोल्टेज ज्यादा देने हैं ताकि ये बेहतर परफॉर्म कर सके। अगर बात कर ली जाए 24 वोल्ट के सिस्टम की तो 24 वोल्ट में जनाब आप बड़े सोलर पैनल 2 इसके साथ सीरीज में लगा सकते हैं। अलबत्ता छोटे सोलर पैनल आप सारे ही सीरीज में लगा सकते हैं, बस ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज का आपने ख्याल रखना है कि 90 वोल्ट से ऊपर नहीं जानी चाहिए। प्यारे दोस्तों भी बात कर लेते हैं कि आपने इसको अपने UPS के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है। देखें UPS कोई भी हो, चाहे वो APC का है, चाहे वो कोई भी चाइना मेड है, उसके साथ आप लोगों को इस तरह का 220 वोल्ट वाला पावर प्लग देखने को मिलता है। आप जब इसको कनेक्ट करते हैं तो वापडा 220 वोल्ट उसके साथ कनेक्ट हो जाती है और आपका UPS चार्जिंग करने लग जाता है। आपने करना यह है कि इस पावर प्लग की तारों को इस तरह से छील लेना है। इसके अंदर बेसिकली 3 तरह की तारें होती हैं। एक का कलर यहाँ पर ब्राउन होता है, दूसरी यहाँ पर ब्लू होती है, जबकि तीसरी जो तार होती है ये अर्थ की तार होती है। इसके ऊपर 2 कलर होते हैं। चूंकि माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर तो अर्थिंग कोई करवाता नहीं है तो अर्थिंग वाली वायर को हम यहाँ से कट कर देते हैं ताकि इसकी टेंशन तो खत्म हो। अब यहाँ पर बच जाती हैं 2 तारें, ये वाली जो है ये फेज है, ये वाली न्यूट्रल है। आपने फेज वायर को कट कर लेना है। ये याद रहे कि मैं ये वाले जो पावर प्लग है इसकी तार को कट कर रहा हूँ जो 220 वोल्ट UPS को हम देते हैं। यहाँ से फेज को कट किया, यहाँ से मैं इसको छील लेता हूँ। इसको छीलने के बाद ये जो दोनों सिरे बचेंगे इनको मैं यहाँ पर AC हाइब्रिड के अंदर लगा दूंगा। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने AC हाइब्रिड स्विच के अंदर सिर्फ फेज को कट करके जो 2 सिरे बने थे उनको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब बेसिकली रिले यहाँ पर ऑन ऑफ का काम करेगी। जब यहाँ पर रिले ऑपरेट होगी तो ऑन हो जाएगी, ये पाथ कंप्लीट हो जाएगा, UPS चार्जिंग करने लग जाएगा। जब बैटरी लो होगी, जब बैटरी फुल होगी तो सुबह के वक्त ये पाथ कट हो जाएगा, वापडा 220 वोल्ट कट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका UPS वापडा से चार्जिंग नहीं करेगा। यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। यहाँ पर ये जो 2 हमारे पास सिरे बचते हैं, यहाँ इसको हम 220 वोल्ट के अंदर लगाएंगे। ये चूंकि इस कंट्रोलर के सीरीज से होके आ रहा है तो ये चीज आपने बस देख लेनी है कि ये सिर्फ फेज को आपने यहाँ पर लगाना है, बाकी आप बैटरी के पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे, सोलर के पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे। अभी दोस्तों हम इसको सोलर पैनल्स के साथ कनेक्ट करके आप लोगों को इसकी क्वालिटी के बारे में दिखा देते हैं कि कितने एम्पेयर को ये बूस्ट करता है और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितने पैनल्स को हमने इसके साथ कनेक्ट किया है। प्यारे दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने MPPT चार्ज कंट्रोलर को यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। मैं जरा
जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, सोलर पैनल से कितने एम्पेयर आ रहे हैं और ये उनको कैसे बूस्ट करके हमें आगे प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसको पीवी के साथ कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। 10 सेकंड के बाद ये जनाब सोलर पैनल को एक्सेप्ट कर लेगा और उसके बाद हमारी बैटरी को चार्ज करवाना शुरू कर देगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सोलर पैनल से 50 से 62 वोल्ट आ रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ये क्लियर करता चलूँ कि मैंने 4 सोलर पैनल 170-180 वाट के सीरीज में लगाए हैं। बैटरी हमारी 14 वोल्ट के ऊपर चार्ज है। 246 वाट हमारे सोलर पैनल से बना रहा है। इस वक्त हमारे सोलर पैनल से 4.6 एम्पियर आ रहे हैं और उसको ये 15 से 16 एम्पियर में कन्वर्ट कर रहा है। मैक्सिमम पावर पॉइंट को ट्रैक कर रहा है। इसमें बेसिकली 2 से 3 चार्जिंग के मोड है, ये उनको फॉलो करता है। अभी ये जो आपको रीडिंग नजर आ रही है ये सोलर पैनल से आने वाली जो वायर है मैंने उसके साथ कनेक्ट किया, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन 5 एम्पियर हमारे सोलर पैनल से आ रहे हैं। और ये जो रीडिंग आप लोग देख रहे हैं ये बैटरी की वायर के साथ मैंने मीटर को कनेक्ट किया है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 से 5 एम्पेयर को ये बूस्ट करके 16 से 17 एम्पेयर के ऊपर कन्वर्ट कर रहा है। यही तो इसकी खास बात है। प्यारे दोस्तों भी आप इसके काम करने का तरीकाकार देखेंगे किस तरह से काम करता है। मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर को इसलिए रखा है ताकि मैं आपको इसकी रिले के बारे में चेक करवा सकूँ। मैं मल्टीमीटर की दोनों तारें जोड़ता हूँ तो यहाँ पर बजर की आवाज़ भी सुनाई देती है और हमें रीडिंग भी दिखाई देती है। अब यहाँ पर मैं इसकी दोनों जो रिले वाला पॉइंट है जहाँ पर AC हाइब्रिड स्विच है, अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देखें कोई किसी किस्म की रीडिंग हमें देखने को नहीं मिल रही। इसका मतलब ये है कि जब आपकी बैटरी 14 वोल्ट या 13 वोल्ट से ऊपर होगी तो जनाब इसने इस रिले को ऑपरेट करके इस रिले को डिस्कनेक्ट करवा देना ताकि आपकी वोल्टा इस्तेमाल ना हो। जैसे ही आपकी बैटरी 11 वोल्ट के ऊपर या 10.5 वोल्ट के ऊपर आएगी तो इसने दोबारा से इसको कनेक्ट कर देना है ताकि आपकी बैटरी लो ना हो और वोल्टा से भी चार्जिंग स्टार्ट हो जाए। सो दोस्तों ओवरऑल ये काफी अच्छी डिवाइस है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, जो कम पैसों में एक अच्छी चीज परचेज करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ हो और उनका जो आम यूपीएस है वो भी एक हाइब्रिड यूपीएस की तरह काम करे। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के सूरत में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।